नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं द वोकैब शो के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैबलरी का बेहतरीन सा शो जिसके अंदर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी के बारे में। राइट, इसके पहले अगर हमने देखा जाए तो बातचीत करी हुई है अगर टॉपिक की, तो कौन कौन से टॉपिक हमने खत्म किए हैं जी। हमने खत्म किया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, हमने खत्म किया है इडियम्स एंड फ्रेजेस, और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। क्या भाई? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। राइट, और इसमें भी हम जो बातचीत करते हैं वो लेटर वाइज करते हैं। तो अभी जो सिलसिला चल रहा है वो लेटर एच के बारे में चल रहा है जी। तो इस शो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कितने और क्वेश्चंस रह रहे हैं एच लेटर के अंदर। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है, तो फटाफट आंसर करना स्टार्ट करेंगे कि क्या कह रहा है। अब आप बोलोगे सर आंसर करने का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि हैकनेड अगर आपको दिख रहा है ना वर्ड, तो उसकी जितनी मीनिंग आपको पता है वो आपने राइट डाउन करना है। आप क्या करते हो? आप बस ये देखते हो कि टीचर ने बोला है, ठीक है, टीचर वर्ड बोल रहा है, टीचर सिनोनिम बोल रहा है, टीचर एंटोनिम बोल रहा है, हम बैठ के मजे से शो देख रहे हैं, है ना, जैसे कोई वेब सीरीज चल रही हो, कोई मूवी चल रही हो। तो ऐसे भाई वोकैबलरी कभी प्रिपेयर ही नहीं होने वाली है। मतलब सिंपल सी बात है यार, अगर लिखा हुआ है वर्ड यहाँ पर तो आपने क्या करना है भाई, इसको देखना है, पॉज मारना है या फिर चलने देना है। तो भी आप इसको फटाफट अपने जो भी आप जानते हो इसके बारे में, छोटी मोटी 1-2 वर्ड भी जानते हो तो फटाफट लिखा करो, ताकि आपकी वोकैबलरी, आपकी वोकैब बिल्ड हो सके। राइट, चलो हैकनेट की बात करें। हैकनेट मतलब होता है क्या? ऑर्डिनरी। हैकनेट की मीनिंग अगर पूछोगे तो क्या होता है भाई? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी वर्ड आपको समझ आ गई भाई? ऑर्डिनरी हैकनेट के लिए एक वर्ड मीनिंग होगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन क्या है, ऑफ अ फ्रेज और आइडिया लैकिंग सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होता है भाई? इंपॉर्टेंस, जिसके में इंपॉर्टेंस की कमी हो। इंपॉर्टेंस की कमी मतलब ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी हो गया थ्रो हैविंग बीन ओवर यूज, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा बार यूज हो चुकी है, इसलिए उसको आप क्या बोल सकते हो? कॉमन बोल सकते हो, एक तरीके से ऑर्डिनरी बोल सकते हो। कॉमन भी अगर आप लिखना चाहो तो आप यहाँ पे कॉमन बिठा लो, है ना, कॉमन। ठीक है, सो कॉमन हो गया। हैकनेट क्या हो गया? ऑर्डिनरी और कॉमन। क्या क्या बोलोगे यहाँ पे? बनाल दे रखा है, पेपर में आ रखा है, स्टेल पेपर में आ रखा है। टाइम वॉर्न, ठीक है भाई, टाइम वॉर्न मतलब टाइम के साथ वो चीज धीरे धीरे घिस पिट गई है। टाइम वॉर्न, वॉर्न मतलब खराब होना, काइंड ऑफ। राइट, ओवर यूज्ड, ये भी ठीक है। क्लीसे, क्लीसे वर्ड खुद में अपने आप में बता रहा है क्या? कॉमन। बहुत ही क्लीसे है मतलब कॉमन है, ठीक है, बहुत ही ओवरली यूज्ड है, क्लीसे है। राइट, ठीक है। स्टीरियोटाइप्ड, स्टीरियोटाइप्ड मतलब क्या हो भाई? कि ये भाई लगातार चलता रह रहा है ना, एक सभी लोगों का एक माइंडसेट हो गया कि इसी तरीके की ड्रेस को हम पहनेंगे, इसी तरीके के कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, यही चीजें करेंगे। तो ये क्या हो गया भाई? स्टीरियोटाइप्ड हो गया। तो हैकनेट की मीनिंग आपको बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर हो गई कि ऑर्डिनरी, कॉमन, जो चीज बिल्कुल कॉमन है, नॉन नॉन नॉट सो इम्पोर्टेंट, यू कैन से ऑर्डिनरी, हैकनेट, कॉमन, बनाल, एटसेट्रा एटसेट्रा। हैकनेट के लिए अगर हम एंटोनिम की बात करें तो क्या निकल के आएगा भाई? एंटोनिम। एंटोनिम निकल कर आएगा अनयूज्ड बोल सकते हो, फ्रेज बोल सकते हो, फ्रेश, अनयूज्ड, ओरिजिनल, है ना, ग्रैंड बोल सकते हो, नॉट सो कॉमन, ग्रैंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट बोल सकते हो, सिग्निफिकेंट भी बोल सकते हो। सो ये आपको अलग अलग एंटोनिम्स, ऐसा नहीं है कि अगर आपको यहाँ पे 3 एंटोनिम देखने को मिल रहा है तो आपने ये 3 ही लिखना, नहीं, आपको इससे ज्यादा आता तो वो अपनी कॉपी को भरो ना मेरे दोस्त, वो भरोगे, वो फिल करोगे, लिखना पड़ेगा भाई। वो कैव है, वो कैव को बिल्ड करना पड़ता है, और वो कैव बिल्ड हुआ तो फिर मेरे पेपर में तो मजा मौजा ही मौजा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2।
हाले, हाले क्या होता है भाई? हाले, हाले, हाले क्या होता है भाई? हाले होता है हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। क्या? हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हाले हेल्दी, हेल्दी। ठीक है, सो हेल्दी, साउंड, होलसम, फिट, फ्लरिशिंग, रोबस्ट, ये क्या बनेंगे? हाले के लिए सिनोनिम बनेंगे, है ना? हाले के लिए क्या बनेंगे? सिनोनिम बनेंगे। हेल्दी, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, ये सब क्या है भाई? सिनोनिम है हाले के लिए। एंटोनिम की बात करें तो, एंटोनिम की बात करेंगे तो सिक, अनहेल्दी, वीक, ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे एंटोनिम। क्यों? क्योंकि भाई हाले अपने आप में हेल्दी के बारे में बात कर रहा है, एंटोनिम सिकनेस के बारे में बात कर रहा है, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, हैम्पर करना। हैम्पर करना मतलब क्या? हिंडर करना। देखो ये सारे जो भी यहाँ पर है, ये लोग जब भी इंडिया की एक बेहतरीन खूबसूरती ये है कि आपने अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप क्या करते हो भाई? ट्रेन को ही रोक देते हो। रेल की पटरी पे बैठ जाओगे, ट्रेन की पटरी पे बैठ जाओगे, भैया हमने कोई ट्रेन यहाँ से आने जाने नहीं देना है जी। ठीक है, तो ये एक अलग ही खूबसूरती है इंडिया की, राइट? तो प्रोटेस्ट करने का अपना अपना तरीका है। हैम्पर करना मतलब क्या? स्टॉप कर देना, डिसकंटिन्यू करना, डिसकंटिन्यू करना, हैम्पर करना, डिसकंटिन्यू करना, स्टॉप करना। सिनोनिम्स की अगर बात करें, सिनोनिम्स की, तो देखो जरा क्या क्या आ रहा है। मैनेकल आ रहा है, मैनेकल, मैनेकल, फेटर, शैकल, शैकल आ गया, टाई, रिस्ट्रिक्ट, क्या? ट्रैमल, ट्रैमल भी एक वर्ड आ गया, ट्रैमल। एक वर्ड आ गया हिंडर करना, क्या करना भाई? हिंडर करना, स्टॉप करना, है ना? हैम्पर करना, हैम्पर, फेटर, मैनेकल, शैकल, टाइज, ट्रैमल, रिस्ट्रिक्ट, हिंडर, डिसकंटिन्यू, ये सब क्या है भाई? ये सब सिनोनिम है। सबकी मीनिंग क्या होगी भाई? रोकना, अवरोध डालना, बाधा डालना, ये सबकी मीनिंग होती है। अब एंटोनिम क्या होगा भाई? एंटोनिम होता है भाई, अब इसके लिए हैम्पर मतलब क्या? रोक देना। एंटोनिम क्या मतलब क्या? कोई चीज को रोकना नहीं, उसको बढ़ा देना, फोमेंट कर देना, प्रमोट करना, ठीक है ना? एक्सपेडाइट करना, एक्सपेडाइट क्या होता है? क्विकेन करना। क्या करना भाई? क्विकेन करना, तेज करना, क्विकन करना। और क्या? हैस्टली, हैस्टली, है ना? ठीक है, हैस्टली, ऐड करना, प्रमोट करना। सो ये क्या बनेंगे भाई? ये बनेंगे एंटोनिम्स। क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स बनेंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हार्डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हार्डी। हार्डी क्या होता है भाई? साहसी, HARD भाई, हार्डी, साहसी। सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। हार्डी, हार्डी सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। हार्डी मतलब क्या? ब्रेव, ब्रेव, बिल्कुल इजी सा हमने एक उठा के रखा है ना। यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने कौन है भाई? आपके सामने भगत सिंह की एक तस्वीर है, काफी मतलब आपको पता ही है कि साहस के बिल्कुल एपिटोम थे ये, है ना? ब्रेवरी के एपिटोम थे, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, सो हार्डी, स्टाउट, क्या वर्ड निकल के आया भाई? स्टाउट, स्टालवार्ट, स्टालवार्ट, रग्ड, इंट्रेपिड, वैलियंट, प्लकी, इसका मतलब क्या होगा भाई? हार्डी, ब्रेवरी, है ना? एंटोनिम्स क्या होगा? फीबल, कमजोर, इनवैलिड, इनफर्म, ये बनेंगे क्या? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स किसके बन रहे भाई? हार्डी के बन रहे, राइट? ब्रेवरी के बन रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 705, 705, क्वेश्चन नंबर 5, हॉटी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हॉटी। हॉटी क्या होता है? हॉटी क्या होगा? हॉटी, हॉटी मीन्स व्हाट? घमंडी। हॉटी मीन्स घमंडी। एरोगेंट बोलोगे? एरोगेंट, इंसोलेंट, एरोगेंट, इंसोलेंट, ओवरबियरिंग, प्राउड, क्या? सुपरसीलियस, लॉफ्टी, ये सब क्या है? ये सब हैं सर एंटोनिम। हॉटी मतलब क्या होता है? अब ध्यान से सुनो। हॉटी में मतलब क्या होता है? एरोगेंट मतलब क्या? घमंडी, है ना? सबसे इजी वर्ड हमारे लिए एरोगेंट हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बना क्या? सुपरसिलियस। ऐसा नहीं कि हॉटी इंपॉर्टेंट नहीं है, हॉटी भी इंपॉर्टेंट है, एरोगेंट भी इंपॉर्टेंट, लेकिन सुपरसिलियस एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है भाई, सुपरसिलियस, है ना? एग्जामिनर का फेवरेट है सुपरसिलियस, लॉफ्टी, ओवरबियरिंग, प्राउड। सो इंसोलेंट भी एक वर्ड हो गया। इंसोलेंट, एरोगेंट, ओवरबियरिंग, प्राउड, सुपरसिलियस, लॉफ्टी, हॉटी, ये सारे के सारे क्या भाई? क्या होना भाई? घमंडी होना, इगोइस्टिक होना भाई, अपने बारे में सिर्फ सोचना, वो सब हॉटी के लिए काम कर रहे हैं। हॉटी के लिए काम करने का मतलब क्या हो गया भाई? हॉटी के लिए वर्ड मीनिंग दे रहे हैं, हॉटी की सिनोनिम दे रहे हैं भाई। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब क्या? हम्बल होना। किसके लिए भाई? हॉटी के लिए एंटोनिम क्या बनेगा? हम्बल बनेगा, मीक बनेगा, शाई बनेगा। हम्बल, मीक, शाई, ये क्या होते हैं भाई?
हॉटी के एंटोनिम होते हैं। हम्बल, मीक, शाई क्या होंगे भाई? हॉटी के एंटोनिम बनेंगे, हॉटी के एंटोनिम बनेंगे। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन 706। क्वेश्चन नंबर 706 आपके स्क्रीन पर है जी, देख पा रहे होंगे आप इजीली। देखो हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग मतलब क्या होता है भाई? हेडलॉन्ग हिंदी तो लिखा हुआ सिर के बल, हेडलॉन्ग की जो हिंदी है वो सिर के बल लिखी हुई है, लेकिन अगर आप इसकी मीनिंग को रीड करोगे है ना, तो हेडलॉन्ग का मतलब होता है बिल्कुल रेकलेस बंदा, केयरलेस। क्या बोलोगे? केयरलेस, राइट। केयरलेस निकला, रेकलेस निकला। स्लैप डैश, क्या स्लैप डैश, क्या बोल रहा है भाई? स्लैप डैश बोल रहा है, स्लैप डैश भी मार्क कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा ब्रास मार्क कर सकते हैं, फुल हार्डी मार्क कर सकते हैं, इम्पेचुअस और इम्पल्सिव मार्क कर सकते हैं। हेडलॉन्ग का सिर्फ ये आपको बता दिया गया, हेडलॉन्ग की मीनिंग क्या? हेड फर्स्ट आ गया, पहला सर पहले आ गया, ठीक है। बेसिकली केयरलेस होना भाई। हेडलॉन्ग की मीनिंग क्या होती है भाई? अगर ठीक ठीक अगर आप लैंग्वेज में पूछोगे कि हेडलॉन्ग की मीनिंग क्या होती है, तो केयरलेस होता है जी। तो केयरलेस ही मार्क करना था आपको यहाँ से, केयरलेस अगर आपने मार्क कर दिया तो वेल एंड गुड। नाउ एंटोनिम्स की बात करें, कॉशियस, थॉटलेस और वेरी, क्या होगा भाई? वो थॉटलेस नहीं मार्क करेंगे यहाँ पे, थॉटलेस नहीं, एंटोनिम्स बोल रहे हैं ना, थॉटफुल मार्क करेंगे, वो काम बन जाएगा जी, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हार्टेन, हार्टेन क्या होता है भाई? हार्टेन, हार्टेन की मीनिंग क्या होगी? ध्यान से देखो, हार्टेन की मीनिंग होगी क्या करना भाई? प्रेज करना। हार्टेन करना मतलब क्या? प्रेज करना, प्रेज करना, ठीक है। प्रेज करना, हार्टेन करना, प्रेज करना। जैसे भाई तू आ गया, भाई तू दौड़ के आ गया, ऐसा वाला प्रेज कर रहा है, प्रेज करना, ठीक है, राइट। सो प्रेज करना, प्रशंसा करना, एडमायर करना किसी को। सो बकअप लिख रखा है, चीयर लिख रखा है, इनकरेज लिख रखा है, एनिमेट, परकअप, बॉय। सो बकअप मार्क कर सकते हो यहाँ पे। बकअप मतलब क्या? बकअप मतलब हार्टेन करना। क्या करना भाई? हार्टेन करना, चीयर अप करना, इनकरेज करना, एनिमेट करना, परकअप करना, बॉय करना। दीज आर व्हाट? दीज आर सिनोनिम्स फॉर हार्टेन। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? डिसहार्टेन, अंडरमाइन, ऑब्स्ट्रैक्ट। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? डिसहार्टेन, अंडरमाइन एंड ऑब्स्ट्रक्ट। डिसहार्टेन, अंडरमाइन एंड ऑब्स्ट्रक्ट की मतलब सामने वाले को क्या करना? डिसहार्टेन करना। आप उसको प्रेज नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? उसको क्या कर रहे हो भाई? कि भाई तू रहन दे, तेरे से नहीं होगा, ऐसा करना। उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या? उसको बोल देंगे क्या? हार्टेन के लिए एंटोनिम, हार्टेन के लिए क्या बोलेंगे भाई? एंटोनिम बोलेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, 8 कह रहा है क्या? सर हेसिटेंट होना, हेसिटेंट होना, संकोची, हेसिटेंट होना, ठीक है। सो हेसिटेंट की मीनिंग क्या क्या निकल के आ सकती है? संकोची, शाई बोलोगे, शाई, ठीक है ना, शाई, ठीक है। देखो यस नो, क्या करूं मैं, आप हेजिटेट कर रहे हो कि क्या करूं क्या ना करूं, राइट, हेसिटेट कर रहे हो। सो इनडिसिसिव मार्क किया आपने, इनडिसिसिव, इररेजोल्यूट, ठीक है, कि आप फर्म नहीं हो, फर्म नहीं हो। इनडिसिसिव मतलब क्या? आप डिसीजन लेने के लायक नहीं हो, आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, इनडिसिसिव इन नेचर हो, राइट। टेंटेटिव हो आप, क्या हो? टेंटेटिव हो, वेवरिंग हो, वेवरिंग मतलब फ्लक्चुएटिंग। यू आर नॉट वेरी रिजिड, यू आर नॉट वेरी फर्म, है ना, आप फर्म नहीं हो, रिजिड नहीं हो, आप फ्लक्चुएट कर रहे हो, राइट। पेंडुलस की, जैसे वो होता है पेंडुलम होता है, वैसे मूव कर रहा होता है, ठीक है, वैसे आप हो। हॉल्टिंग, राइट, कि आप एक जगह पे रुक गए हो तो रुक गए हो, आपको पता नहीं है कि क्या करना है, उसको बोलते हैं हेसिटेंट। शाई, ठीक है ना, जैसे क्या कंफ्यूजन वाले स्टेट को बोलते हैं शाई और हेसिटेंट, कि यस या नो, क्या मैं करूं क्या ना करूं, ठीक है ना, ठीक है। कंफ्यूजन वाले स्टेट को बोल सकते हो आप, कंफ्यूज बोल सकते हो, कंफ्यूज होना, ठीक है ना। डन। हेसिटेंट की मीनिंग क्लियर होगी, अगर हेसिटेंट की मीनिंग क्लियर होगी तो एंटोनिम्स भी क्लियर हो जाएंगे भाई, क्योंकि इसकी मीनिंग जो यहाँ से क्लियर हो रही है वो ये हो रही है कि क्या? इनडिसिसिव होना, इरेजोल्यूट होना। और मीनिंग क्या निकल के आ रही है एंटोनिम्स की? सर्टेन, डेफिनेट, रिजोल्यूट। क्या निकल के आई भाई? सर्टेन होना, डेफिनेट होना, रिजोल्यूट होना, ये निकल के आ रही है क्या? एंटोनिम्स ऑफ हेसिटेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हेट्रोजीनस, 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 होमोजीनस मतलब क्या? सेम काइंड ऑफ थिंग। होमोजीनस की मीनिंग क्या है भाई? सेम काइंड ऑफ थिंग, एक तरीके की जैसी चीजें, उसको बोलते हैं होमोजीनस। हेट्रोजीनस क्या होता है भाई? डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, अलग अलग चीजें, उसको बोलेंगे हेट्रोजीनस, राइट। देखो यहाँ पे अलग अलग कलर की चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको? हेट्रोजीनस बोल रहे हैं, हेट्रोजीनस, राइट। एजॉर्टेड, ठीक है, एजॉर्टेड, डाइवर्स, मल्टीफेरियस, मल्टीफेरियस क्या होगा? डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग,
सनड्राई, डिफरेंट डिफरेंट थिंग, वैरीड, क्या बोला हमने, वैरीड बोला, वैरीड क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। एंटोनिम्स देखना जरा, क्या एंटोनिम्स, यहाँ पे हेट्रोजीनस की मीनिंग हो गई भाई अलग अलग चीजें, हेट्रोजीनस की मीनिंग क्या हो रही है भाई, अलग अलग चीजें अलग अलग चीजें हो रही है। एंटोनिम क्या होगा भाई उसके लिए, फिर अलाइक मतलब सेमनेस, है ना, सेमनेस मतलब क्या, एक जैसा, कंफर्मिंग, आइडेंटिकल। होमोजीनस बोलोगे तो होमोजीनस भी मार्क कर सकते हो, होमोजीनस, राइट, कि भाई सेम एक जैसा। हेट्रोजीनस के लिए होमोजीनस क्या बनेगा भाई, एंटोनिम मार्क करोगे। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हिलेरियस। हिलेरियस क्या होता है भाई, हिलेरियस मतलब होता है सर फनी। हिलेरियस की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, फनी, ठीक है ना, जिसको देख के मजा आए। हिलेरियस का मतलब क्या, जिसको सुन के, जिसके बारे में बात करके, जिसको देख के क्या आ जाए, फन क्रिएट हो, मजा क्रिएट हो, फनी हो, उसको बोलते हैं हिलेरियस, राइट। जैसे ये जो पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पे सागर लिखा हुआ है, ये आपने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, उस मूवी का नाम था वेलकम, ठीक है, अनिल कपूर पेंटिंग के बड़े शौकीन होते हैं उसमें, उस मूवी के अंदर मजनू भाई का किरदार में होते हैं वो, ठीक है, तो वो कुछ ऐसी पेंटिंग वेंटिंग ड्रॉ कर रहे होते हैं, राइट। सो हिलेरियस की मीनिंग क्या है भाई, फनी, अम्यूजिंग। अम्यूजिंग क्या है भाई, अम्यूजिंग भी क्या होता है, अम्यूजमेंट पार्क सुना है आपने, इंजॉयमेंट वाला पार्क, अम्यूजमेंट पार्क मतलब क्या, इंजॉयमेंट वाला पार्क जहां पे मजे करो, है ना, चिल्लैक्स करो, रिलैक्स करो, उसको बोलते हैं अम्यूजिंग। जोवियल, क्या, जोवियल, जोवियल हो गया, अम्यूजिंग हो गया। ग्लीफुल, ग्लीफुल हैप्पीनेस वाला। फ्रोलिक्सम, क्या, फ्रोलिक्सम, फ्रोलिक्सम मतलब क्या हो गया, हैप्पीनेस वाला। सो फ्रोलिक्सम, ग्लीफुल और जोवियल और अम्यूजिंग, अम्यूजिंग, जोवियल, ग्लीफुल, फ्रोलिक्सम, ये क्या हो गया भाई, हिलेरियस, फनी, फनी के सेंस में आप इसको यूज करोगे, फ्रोलिक्सम को भी फनी के सेंस में आप क्या करोगे, यूज करोगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम। एंटोनिम की बात करेंगे, हिलेरियस के लिए एंटोनिम क्या होगा भाई, ग्रेव हो जाएगा, सीरियस वाली चीजें, जो भी वर्ड सीरियसनेस को डिफाइन करेगा वो सब यहाँ पे क्या बनेगा, एंटोनिम बनेगा। सॉम्बर, ट्रेजिक, ग्रेव, ये क्या हो गया भाई, ये सारे के सारे सीरियस वर्ड हो गए, सीरियस वर्ड हो गए, तो सीरियस मीनिंग देंगे, एंटोनिम बनेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 11, हिंडर करना। हिंडर, हिंडर मतलब होता है रोकना, हिंडर करना मतलब क्या, रोकना, हिंडर करना, रोकना, ठीक है, अड़चन डालना, स्टॉप करना, तो आप लोग हिंडर मतलब क्या, स्टॉप, ठीक है। और क्या, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, लो ऑब्स्ट्रक्ट भी हो गया, ठीक है। जैसे ये क्या, पेड़ बीच में क्या कर रहा है, रास्ते में रुकावट कर रहा है, रास्ते में क्या डाल रहा है भाई, रुकावट डाल रहा है, बाधा डाल रहा है, हिंडर कर रहा है। हैम्पर करना भी एक वर्ड होता है, क्या होता है भाई, हैम्पर करना, कि तुम्हारी वजह से मेरा काम हैम्पर हो रहा है, मेरा टास्क हैम्पर हो रहा है, ठीक है ना, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। सो हैम्पर, हिंडर, ऑब्स्ट्रैक्ट, स्टॉप मतलब क्या, सिनोनिम हो रहे हैं ये सब, एक दूसरे से क्या मीनिंग निकल के आ रही है भाई, कोई चीज में रुकावट डालना, कोई चीज में बाधा डालना। तो इनकम्बर, एक नई मीनिंग आपको पता चले क्या, इनकम्बर होना, इनकम्बर करना मतलब क्या, रुकावट डालना, इनकम्बर डालना, रुकावट डालना, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट कई बार देखा हुआ वर्ड है भाई, ऑब्स्ट्रक्ट इजी है। इम्पीड करना, बाधा डालना, ठीक है, इम्पीड मतलब क्या, हिंडर करना, सो इम्पीड भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेटर करना, डिले करना, ठीक है, कर्व करना, रोकना, क्लॉक करना, रोकना, सो ये क्या बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे, क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे। इनकम्बर इसमें सबसे न्यू वर्ड है भाई, इनकम्बर अभी तक डिस्कस नहीं करा, तो इनकम्बर को मार्क करना, राइट। अब एंटोनिम की बात करते हैं, हिंडर का एंटोनिम क्या होगा भाई, वहां पे हम बात करें रोकने के, तो हम वो चीज को कंटिन्यू करने के सेंस में यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू या एडवांस करना, पुश करना, फॉरवर्ड करना, या फिर कंटिन्यू करना, क्या, कंटिन्यू करना, कोई बाधा नहीं पड़ी है उस चीज में, आप लगातार उस काम को किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, राइट। सो हिंडर का एंटोनिम आपको क्लियर है। होमेज, होमेज की मीनिंग क्या है भाई, श्रद्धांजलि, होमेज की मीनिंग क्या है भाई, श्रद्धांजलि, है ना, कहते हैं भाई कि वो उसको होमेज देने गया था, मतलब श्रद्धांजलि देने गया था। होमेज जैसे कि ये जनरल हैं या फिर आर्मी के जो भी हैं ये, ठीक है, ये क्या दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं जवानों को, ठीक है, जवानों के शहादत को, ठीक है। तो क्या होता है भाई, डिफरेंस, रिवरेंस से निकल के आया डिफरेंस, डिफरेंस मतलब श्रद्धांजलि देने का मतलब रिस्पेक्ट देना, श्रद्धांजलि देने की मीनिंग क्या होगा भाई, रिस्पेक्ट देना, सामने वाले को भाव, फिर नहीं श्रद्धांजलि देना, कहते हैं भाई रिस्पेक्ट देना। ऑनर देना, क्या, ऑनर रिस्पेक्ट से निकल के आया भाई। ओबीसेंस, क्या, ओबीसेंस, ओबीसेंस आप मार्क करेंगे, एस्टीम, रिस्पेक्ट, रिवियरेंस, रिस्पेक्ट, ट्रिब्यूट देना, श्रद्धांजलि देना कहलाता है जी। सो होमेज क्या हुआ, डिफरेंस हुआ, ऑनर हुआ, ओबीसियंस हुआ, एस्टीम हुआ, रेवरेंस हुआ, ट्रिब्यूट हुआ, ये होमेज के लिए क्या काम करेंगे, सिनोनिम का काम करेंगे।
सो होमेज की मीनिंग क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी होमेज की मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में। डिफरेंस, ऑनर, ओबेसियंस, एस्टीम, क्या रिवरेंस और ट्रिब्यूट होमेज की सिनोनिम्स हो गई। एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? स्कॉर्न। एंटोनिम क्या बना भाई? स्कॉर्न बना। होमेज के लिए स्कॉर्न क्या बना? एंटोनिम बना। ट्रीचरी, ट्रीचरी, डिसलॉयल्टी, डिसलॉयल्टी बोलो, डिसलॉयल्टी, ट्रीचरी, स्कॉर्न, ठीक है ना। होमेज करना मतलब क्या? रिस्पेक्ट देना। डिफेम करने के सेंस में, धोखा देने के सेंस में आप इनका यूज कर सकते हो। लॉयल्टी को डिसलॉयल्टी करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखना। 13 क्या कह रहा है? हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल क्या होता है भाई? हॉस्पिटेबल कहता है भाई उसकी हॉस्पिटैलिटी बहुत शानदार थी, उसकी हॉस्पिटैलिटी बहुत शानदार थी। तो हॉस्पिटेबल की मीनिंग क्या निकल कर आई भाई? मेहमान नवाजी करना, आओ भगत करना, है ना, आदर सत्कार करना, किसी किसी से प्यार से मिलना, है ना, वो क्या किस में आएगा भाई? हॉस्पिटेबल में आएगा। तो वही चीज लिख रखा है यहाँ पे, मेहमान नवाजी। देख रहे हो भाई, अपने यहाँ कुछ हो ना हो इंडिया के अंदर ये चीज बड़ी परफेक्ट चल रही होती है, मेहमान नवाजी वाली चीजें, है ना, मेहमान नवाजी वाली चीजें काफी परफेक्ट तरीके से चल रही होती हैं। क्या लिखा है भाई? पाकिस्तान एंड इंडिया, अरे अरे अरे, पाकिस्तान एंड इंडिया बना हुआ भाई, ठीक है, कि तुम पाकिस्तान हम इंडिया, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। सो हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाजी करना, ठीक है, मतलब क्या? एफेबल होना, फ्रेंडली होना, वार्म, ठीक है, ग्रेसियस, कंजीनियल, कोर्टियस, फ्रेंडली, क्या क्या? अफेबल, वार्म, अफेबल, वार्म, ग्रिगेरियस या फिर ग्रेसियस, कंजीनियल, कोर्टियस, फ्रेंडली, और क्या भाई? जीनियल भी बोल सकते हो। कंजीनियल और जीनियल क्या हो जाएंगे भाई? सिनोनिम है जीनियल, ठीक है। कोर्टियस, फ्रेंडली लिख रखा है, अफेबल लिख रखा है, सोशिएबल लिख रखा है, ठीक है। हॉस्पिटेबल उस सेंस में आपने यहाँ पे यूज कर लेना है जी। एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? कि आप किसी की मेहमान नवाजी नहीं करो, मतलब उससे दूर हो रहे हो, स्ट्रेंज तरीके का, पेक्यूलियर वाला, स्ट्रेंज वाला जो बिहेवियर होता है, रूड, स्ट्रेंज्ड, एलिनेटिंग, एलिनेटिंग मतलब बिल्कुल एलियन टाइप का, कि भाई उससे बिल्कुल ऐसे बिहेव करो जैसे वो कहाँ का भाई विचित्र प्राणी आ गया आपके घर में, आप उसको पानी तक नहीं पूछ रहे हो, है ना, उसको मना कर रहे हो, तो वो चीज यहाँ पे एंटोनिम बन जाएगी। एलिनेट, स्ट्रेंज एंड रूड बिहेवियर कुड बी द एंटोनिम ऑफ द व्हाट? हॉस्पिटेबल। डन है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? हम्बर्ग। हम्बग, हम्बग क्या होता है भाई? जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हम्बग। हम्बग क्या होता है? हम्बग, हम्बग की मीनिंग दे रखा है छल कपट, मतलब क्या? कनिंग टाइप का। हम्बग मतलब क्या? कनिंग, है ना, कनिंग, ठीक है, क्लेवर, कनिंग, ठीक। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर मतलब क्या होता है भाई? कि आप सामने से कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो। सामने से ये दिखा रहे हो यू आर वेरी हम्बल, है ना, यू आर वेरी हम्बल, यू आर वेरी एल्ट्रिस्टिक, यू आर वेरी काइंड। आप सामने से ये प्रिटेंड करने की कोशिश करो, बट इन एक्चुअल यू आर नॉट, यू आर वेरी क्रूअल फ्रॉम विद इन, है ना, आप अपने अंदर से क्या हो भाई? बहुत ज्यादा क्रूएल हो, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। मतलब सामने कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो। फोनी, ये भी क्या होगा? कनिंग होगा। फ्रॉड, फेक, शार्टन, प्रिटेंडर, कि कुछ भी प्रिटेंड कर रहे हो, तुम ऊपर से दिखा रहे हो कि तुम बहुत अच्छे हो, नाइस हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही क्या है भाई? कनिंग वाला है, उसको बोलते हैं हम्बग। एंटोनिम्स की बात करोगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? ओरिजिनल, जेन्युइन, ट्रूथफुल, ये सब क्या बनेंगे? एंटोनिम्स बनेंगे। किसके लिए? हम्बग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। 15 मतलब ह्यूमिलिएट करना। ह्यूमिलिएट करना मतलब किसी को बुरा भला बोलना, किसी को क्या करना भाई? बुरा भला बोलना, है ना, डिग्रेड करना, डिस्पैरिस करना, काइंड ऑफ थिंग। तो ये होता है क्या? ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट देख रहे हो, डेनिग्रेट एक वर्ड हुआ, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। डिमीन करना किसी को, हम्बल, मोर्टिफाई करना, ठीक है, डिग्रेड करना, अबेस करना, ये क्या बन रहे हैं? ये सारे के सारे सिनोनिम बन रहे हैं। किसके लिए भाई? ह्यूमिलिएट के लिए। ह्यूमिलिएट मतलब क्या? अपमानित करना, किसी को बुरा भला बोलना, ह्यूमिलिएट करना कहलाता है। गॉट द पॉइंट? ह्यूमिलिएट करना, डेनिग्रेट करना, अबेस, डिग्रेड, डिमीन, मोर्टिफाई, दीज आर व्हाट? सिनोनिम्स फॉर ह्यूमिलिएट, है ना। एंटोनिम्स की बात करोगे, एंटोनिम्स कहता है क्या? कि आप उसको प्रेज कर रहे हो, लाउड कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, राइट। सो एलिवेट करना, प्रेज करना, लाउड करना, एक्सटॉल करना, है ना, एक्सटॉल, रिवियर देना, है ना, एडमायर करना, एडमायर करना, कि उसकी प्रशंसा कर रहे हो, उसके कामों की प्रशंसा कर रहे हो। सो वहां पे जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? वहां पे वो जो वर्ड आएगा वो एलिवेट, लाउड, प्रेज, ये सब आ रखा है जी। डन, डन है भाई। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट होता है पाखंडी।
हाइपोक्राइट भी पाखंडी, मतलब क्या, प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस जो दिखावा करता हो, प्रिटेंशियस, पाखंडी, हाइपोक्राइट, है ना। फोनी, फोनी निकल के आया, शार्लटन निकल कर आया, फोनी और शार्लटन निकल के आया कहां से भाई, हाइपोक्राइट से। स्पूरियस, स्पूरियस एक इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, शैम और सूडो, है ना, जो दिखावा करता है कि देखो यही चीज जो मैं आपसे बता रहा हूं कि आप फेस से दिखा रहे हो कि आप कुछ और हो और एक्चुअल में कुछ और हो, फेस से दिखा रहे हो कुछ और हो, एक्चुअल में कुछ और हो, और ये पूरी दुनिया कर रही है, आप सिर्फ इकलौते नहीं हो, है ना। जैसे क्या होता है, हम बहुत ही फॉर्मल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पब्लिक में रहते हैं, ठीक है, और जैसे अपने घर में जाते हैं तो हमको हमारे हमारा असली चेहरा, या फिर जब हम अकेले होते हैं तो हमारा असली रूप कि हु वी आर इन एक्चुअल, क्या है हम रियलिटी में, वो हमें तब पता चलता है। हाइपोक्राइट की मीनिंग वही है, प्रिटेंशियस, फोनी, साल्टन, स्पूरियस और सैम और सूडो। सो हाइपोक्राइट के लिए जो एंटोनिम बनेगा वो क्या बनेगा भाई, जेन्युइन, रियल और सिंसियर। जेन्युइन, रियल और सिंसियर क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम की तरह काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 717, 717 क्या कह रहा है, हाइपोथेटिकल होना। 717 कह रहा है हाइपोथेटिकल होना। हाइपोथेटिकल होना मतलब क्या, इमेजिनेशन वाली दुनिया में रहना, है ना। हाइपोथेटिकल होना मतलब इमेजिनेशन वाली दुनिया में होना, ऐसी दुनिया की दारी के बारे में बात करना जो दुनिया जो पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। सो थ्योरेटिकल, प्रिजम्पटिव, एब्स्ट्रैक्ट, क्या इन्फरेंटिकल और क्या इन्फ्रेंशियल बेसिकली, है ना, और सपोजिशियस, सपोजिशियस, इन्फरेंशियल, प्रिजम्पटिव, थ्योरेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल, दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर हाइपोथेटिकल। मतलब क्या, इमेजिनरी वाली दुनिया में रहना, तो इमेजिनेशन मार्क कर सकते हो यहाँ से, क्या मार्क कर सकते हैं, इमेजिनेशन मार्क कर सकते हैं कि हम देखो भाई कि अपन भैया ऐसे होंगे कि एक हाथ से ये काम हो रहा होगा मेरा, एक हाथ से घड़ी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना, मतलब इतने हाथ निकल जाते हैं मेरे, है ना। तो हाइपोथेटिकल बातें चल रही है ना, कि मेरे 10 हाथ होते, हम 10 हाथ से काम कर रहे होते तो भी काम नहीं कर पाते पूरे पूरे। हाइपोथेटिकल होना, ठीक है, इमेजिनेशन वाली दुनिया में होना। एंटोनिम्स की बात करोगे तो एक्चुअल और फैक्चुअलिटी में देना, फैक्चुअल होना, मेजर्ड होना, प्रूवन होना, ठीक है, ऐसे कामों को क्या बोलते हैं भाई, एंटोनिम्स बोलेंगे किसके लिए, हाइपोथेटिकल के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, हैपलेस, जो वर्ड है हैपलेस है, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, हैपलेस होना। जैसे भाई को ये मिला जो भी है, ठीक है, यही इतना बचा था खाने को और यही मिला एक पीस, ठीक है, चावल और ये चिकन मटन कुछ तो लग रहा है ये, और भाई का पैर स्लिप कर गया, वो भी गिर गया, है ना। तो क्या बोलोगे यार, कितनी बुरी किस्मत है उसकी, है ना, कि जो मिला था रूखा सूखा वो भी उसके हाथ से चला गया, तो बुरी किस्मत है उसकी, ऐसा ही मार्क करेंगे, ऐसा ही बोलेंगे। हैपलेस मतलब क्या होता है भाई, हैपलेस होता है भाई इल फेटेड, बुरी किस्मत होना, इल फेटेड, बुरी किस्मत होना, इल फेटेड। मैं सही से लिख देता हूँ जरा, इल फेटेड, है ना, बुरी किस्मत होना, ठीक है। लकलेस, ये तो पेपर में आएगा नहीं, अनफॉर्चुनेट भी नहीं आएगा, कर्स्ड हो सकता है, जिंक्स्ड आ जाएगा भाई, जिंक्स्ड होना, ठीक है ना। अनटुवर्ड होना, ये भी आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, जिंक्स डे देखने को मिलेगा, अनटुवर्ड देखने को मिलेगा, इल फेटेड, लकलेस, अनफॉर्चुनेट, कर्स्ड। हैपलेस के लिए क्या मिलेगा भाई, ये आपके सिनोनिम बन जाएंगे। हैपलेस मतलब बुरी किस्मत, इल फेटेड मतलब बुरी किस्मत, राइट। फेट मतलब क्या, किस्मत, इल मतलब क्या, बुरा, सो इल फेटेड मतलब क्या होगा, बुरी किस्मत होगी भाई। एंटोनिम की बात करेंगे मतलब अच्छी किस्मत, लक की बात करेंगे, फोर्टिट्यूटस की बात करेंगे। अगला क्या, लकी की, वेल ऑफ होने की बात करेंगे, तो ये क्या बनेंगे भाई, ये एंटोनिम्स बनेंगे किसके, हैपलेस के लिए। और हैपलेस को ही याद रखना, हैपलेस मतलब क्या, इल फिटेड, बुरा बुरा बुरा। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हारोइंग। हारोइंग मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज बहुत ही ज्यादा क्या हो भाई, हॉरेंडस हो, भयावह हो, है ना, डेंजरस हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हारोइंग बोलेंगे। क्या, हारोइंग, वो वर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, और ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। जो ये मंजर आप देख रहे हो काफी हारोइंग मंजर है, ठीक है, कि सब टूट फूट गया है, लोग जा रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, कि लोग दबे हुए हैं अंदर मलबे से, लोगों को बाहर निकाल जा रहा है, काफी, अगर आप रियल में देखते हो तो आपको बिल्कुल रूह कांप जाती कि ऐसा मंजर भी हमें देखने को मिल रहा है। हारोइंग क्या होता है, हॉरेंडस, ठीक है। एगोनाइजिंग, क्या बोलोगे, एगोनाइजिंग बोलोगे एक वर्ड, एंग्यूसिंग बोलोगे, ठीक है, एक्सक्रूशिएटिंग बोलोगे, एक्सक्रूशिएटिंग बोलोगे, टॉर्मेंटिंग, ठीक है, टॉर्टुअस और फ्राइटेनिंग। सो फ्राइटेनिंग, टॉर्टुअस और टॉर्मेंटिंग तो इजी वर्ड हो जाएंगे हमारे लिए। जो टफ वर्ड बन रहे हैं, एगोनाइजिंग बन रहा है भाई, एंग्विसिंग बन रहा है, और एक्सक्रूशिएटिंग बन रहा है, एक्सक्रूशिएटिंग बन रहा है। सो ये वर्ड क्या होंगे भाई, हारोइंग के लिए क्या बनेंगे भाई,
खौफनाक के लिए, शोकजनक के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम का काम करेंगे। सिनोनिम के हमारे बिल्कुल क्लियर है। एंटोनिम की बात करें, अपोजिट वर्ड की बात करें तो हॉरोइंग क्या है भाई, भयावह है। जो कामनेस और प्लीजेंट के बारे में बात करेगा वही एंटोनिम बनेगा। तो कामिंग, प्लीजेंट, स्ट्रेट और क्या, हेड स्ट्रॉन्ग, ये क्या बन रहे हैं हमारे लिए, एंटोनिम बन रहे हैं किसके लिए, हॉरोइंग के लिए। डन है भाई। बात करेंगे भाई दूसरा 720 नंबर का क्वेश्चन, हेड स्ट्रॉन्ग। अगला वर्ड है हेड स्ट्रॉन्ग, और हेड स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नहीं आना था भाई, हेड स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं आना था, इसको कट करेंगे, ठीक है ना। हेड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हेड स्ट्रॉन्ग होता क्या है, स्टबर्न, डॉग्ड, है ना, स्ट्रिक्ट, ऑब्स्टिनेट। मतलब अगर मैं हिंदी बोलूं तो हेड स्ट्रॉन्ग मतलब वो होता है कि आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो। जैसे कोई कोई बच्चा होता है कि नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए, मैं जमीन पे लौट जाऊंगा, ये वो मुझे किसी किसी ने मतलब बहुत चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, तो वो क्या है, हेड स्ट्रॉन्ग बंदा है, बच्चा है, ठीक है। स्टबर्न बच्चा है। और क्या बोल सकते हो, ऑब्स्टिनेट बोल सकते हो, रूड बोल सकते हो उसको बेसिकली, है ना। देखो हेड स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, अड़ियल। स्टबर्न बोल लो, अगर स्टबर्न भी मीनिंग क्लियर नहीं करा तो स्ट्रिक्ट बोल लो, स्ट्रिक्ट के साथ साथ आप स्टर्न बोल लो, है ना। तो स्ट्रिक्ट बोला, स्टर्न बोला, दो वर्ड बोला, स्ट्रिक्ट और स्टर्न हेड स्ट्रॉन्ग के लिए। क्या, बुल हेडेड, डॉग्ड, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है डॉग्ड, म्यूलिस, ठीक है, ऑब्स्टिनेट, म्यूलिस, ऑब्स्टिनेट, परवर्स, टेनेसियस, ठीक है, देख पा रहे हो, टेनेसियस, डॉग्ड, म्यूलिस, ऑब्स्टिनेट, हेड स्ट्रॉन्ग, ये सब क्या है भाई, सिनोनिम्स है। ये सब क्या है, सिनोनिम्स है, किसके लिए भाई, स्ट्रिक्ट के लिए। ऑब्स्टिनेट आ रखा है, ऑब्ड्यूरेट भी एक वर्ड होता है, ऑब्ड्यूरेट भी आप मार्क कर सकते हैं। तो ये सब सिनोनिम है किसके लिए भाई, जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, जिद्दी हो, जो कि दूसरे की बात सुनना भी पसंद ना करे, उसको लगता है कि वो जो बोल रहा है, वो जो कर रहा है वही सही है ना। और किसी का सुनना पसंद ना करे, वो होता है ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, म्यूलिस, डॉग्ड, बुल हेडेड, परवर्स, टेनेसियस, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, हेड स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हो, इतने वर्ड निकल के आते हैं जी। और आप अगर ठीक से समझना चाहो तो हर एक वर्ड को आप मार्क कर सकते हो, हर एक वर्ड आपके लिए जरूरी होता है, और हर एक वर्ड दिमाग में फिट भी हो जाता है जी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। एंटोनिम्स की बात करें तो जो जिद्दी ना हो, नॉर्मल हो, है ना, जिसको मनाना आसान हो, तो मतलब ऐसा बंदा बंदा कौन होगा भाई, डोसाइल होगा, पैसिफाई होगा, कामनेस वाला बंदा होगा, सबमिसिव होगा, टॉलरेंट होगा, ओबीडियंट बच्चा ऐसा होगा भाई, है ना। तो डोसाइल हो गया, कामनेस, डोसाइल, ओबीडियंट, है ना, सबमिसिव, ये सारे क्या हो जाएंगे भाई, ये सारे के सारे एंटोनिम्स की तरह ट्रीट होंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है क्या, हार्ट रेंडिंग। हार्ट रेंडिंग मतलब दिल का फट जाना, दिल का फट जाना। उसके दुख को देख के मेरा दिल फटा रह गया, मेरा दिल फट गया, मेरा कलेजा कलेजा फट गया, उसको बोलते हैं हार्ट रेंडिंग। क्या बोलेंगे भाई, हार्ट रेंडिंग, है ना, हार्ट रेंडिंग, ठीक है। शोकजनक, एगोनाइजिंग, एगोनाइजिंग, डिस्ट्रेसिंग, पीटीफुल, डोलफुल, हारोइंग, ट्रेजिक, है ना। ट्रेजिक, हारोइंग, डिस्ट्रेसिंग, पिटीफुल, डोलफुल, एगोनाइजिंग। हार्ट रेंडिंग के लिए क्या बना भाई, हार्ट रेंडिंग के लिए सिनोनिम बना, सबकी मीनिंग क्या है भाई, शोकजनक, है ना, उदासी, है ना, हृदय विदारक। ये सब जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं ना, उन्हीं की ये मीनिंग है भाई, ये सब मीनिंग उन्हीं के लिए है, हृदय विदारक, ठीक है, हारोइंग, ट्रेजिक, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, एंटोनिम चाहिए। तो एंटोनिम क्या आएगा इसके लिए, प्लीजिंग, हैप्पीनेस, चीयरफुल, है ना, डिलाइटफुल, इंड्योरेबल, सूदिंग, डिलाइटफुल, कामनेस। ये सब क्या बनेंगे, ये सब बनेंगे एंटोनिम्स किसके लिए भाई, हारोइंग के लिए। अगला क्या है, हार्ट रेंडिंग के लिए। अगला क्या है, देखो भाई, एगोनाइजिंग के लिए, डिस्ट्रेसिंग के लिए, राइट। गॉट द पॉइंटर, इजी इजी इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 22। 22 रीड करें जरा, 22 क्या कह रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने बोला आपको कि पढ़ लेना, हीनियस, ठीक है। हीनियस क्या है भाई, एक्सट्रीमली बैड एंड एविल। हीनियस की मीनिंग क्या है भाई, एक्सट्रीमली बैड एंड एविल, उसको बोलते हैं आप हीनियस। एक्सट्रीमली बैड एंड एविल, शॉकिंग, हॉरिबल और हेटफुल। क्या हो जाएगा भाई, हीनियस के लिए हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे, राइट। जिसको आप एट्रोसियस बोल रहे हो, मॉन्स्ट्रस बोल रहे हो, आउटरेजियस बोल रहे हो, स्कैंडलस बोल रहे हो, शॉकिंग बोल रहे हो, डिसग्रेसफुल बोल रहे हो, है ना। ये क्या बन रहा है भाई, हीनियस के लिए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बन रहे हैं, हीनियस की मीनिंग दे रहे हैं, राइट। अब हीनियस के एंटोनिम की बात करें, हीनियस मतलब क्या होता है भाई, एट्रोसियस, मॉन्स्ट्रस, आउटरेजियस, और बहुत ही इजी वर्ड पूछोगे तो क्या, एक्सट्रीमली बैड एंड एविल। क्या, हीनियस मतलब क्या, एक्सट्रीमली बैड, एक लिख लो ना यहाँ पे, एक्सट्रीमली बैड, बिल्कुल, ठीक है, एक्सट्रीमली बैड,
ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, हीनियस। एक्सट्रीमली बैड को नहीं दिख रहा है, अरे यार बोल तो रहा हूँ ना, एक्सट्रीमली बैड, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, हीनियस, राइट। अब एंटोनिम की बात करोगे तो हीनियस क्या हो गया भाई, हीनियस हो रहा है भाई क्या, कोई भी चीज़ बहुत ही खराब लेवल पे जाना। एंटोनिम हुआ गया ग्लोरियस, वंडरफुल, प्लीजिंग, ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे एंटोनिम्स, राइट। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। 23 क्या कह रहा है, हेरेटिक। 23 क्या बोला भाई, हेरेटिक बोला। हेरेटिक क्या होता है, ध्यान से देखें, हेरेटिक के बारे में जरा ध्यान से देखेंगे जी। हेरेटिक, हेरेटिक होता है क्या, धर्म विरोधी, लिख रखा है यहाँ पे हेरेटिक। कुछ लोग हेरेटिक पढ़ेंगे, हेरेटिक पढ़ेंगे, हेरेटिक पढ़ेंगे, हेरिटिक पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन जिस लेवल पे आप कंफर्टेबल हो उस लेवल पे प्रोनाउंस करो। क्यों, क्योंकि पेपर में आपसे प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछ रहा है जी, पेपर में आपसे सिर्फ वर्ड पूछ रहा है। सो अ पर्सन हु होल्ड्स रिलीजियस बिलीव्स इन कन्फ्लिक्ट विद द डॉगमा ऑफ, डॉगमा मतलब रूल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, या फिर अ पर्सन हु होल्ड्स अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियंस इन एनी फील्ड नॉट मेरली रिलीजन, विधर्मी, कच्चे मत का धारण करने वाला। मतलब हेरेटिक का मतलब ये होगा कि सिंपली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में, जो रिलीजन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या फिर जो कंट्री, किसी भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उनमें नहीं मानता है, वो क्या है, हेरेटिक है। डिसीडेंट, क्या बोल रहे हो उसको, डिसीडेंट बोल रहे हो, नॉन कन्फर्मिस्ट बोल रहे हो, डिसीडेंट बोल रहे हो, नॉन कन्फर्मिस्ट बोल रहे हो, सिस्मैटिक बोल रहे हो, क्या, सिस्मैटिक, सेक्टेरियन, सेक्टेरियन, सेपरेटिस्ट, है ना, ये सारे वर्ड क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। डिसेंटर, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड एक एक करके पेपर में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हवा में कोई बात नहीं चल रही। अभी जब इसको खत्म होने के बाद जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे तो आप वहां पे देख सकते हो कुछ भी हवा में आपसे नहीं बोला गया था, है ना। तो डिसीडेंट इंपॉर्टेंट, राइट, नॉन कन्फर्मिस्ट भी इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट, सेक्टेरियन इंपॉर्टेंट, सेपरेटिस्ट इंपॉर्टेंट, और डिसेंटर भी इंपॉर्टेंट हो गया जी। हेरेटिक के लिए अगर एंटोनिम की बात करें, अगर, है ना, ये क्या बना, सिनोनिम बना। अगर एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा, अधीरेंट होगा, फेथफुल होगा, लॉयलिस्ट होगा, ये क्या बनेंगे भाई, इसके लिए एंटोनिम बन जाएंगे, किसके लिए भाई, हेरेटिक के लिए। हेरेटिक के लिए एंटोनिम बनेंगे अधीरेंट, फेथफुल और लॉयलिस्ट। चलो, हाइडियस, हाइडियस क्या होता है भाई, हाइडियस मतलब होता है बिल्कुल घिनौना, है ना, ऑफुल काइंड ऑफ थिंग, ऑफुल, देख रहे हो ना भाई, अगर क्या, वेरी अगली, देख रहे हो भाई, अगर ऐसे ऐसा कोई आपके सामने आ जाए, बिल्कुल आप बिल्कुल अलग तरीके से उसको देखोगे, मॉन्स्टर तरीके का होगा ना, है ना, मॉन्स्टर बोलोगे आप उसको। अगली, डिसप्लीजिंग, ग्रीम, ग्रूशम, ल्यूरिड, मैकाब्रे, मैकाब्री यहाँ से इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, मैकाब्री, ल्यूरिड भी मार्क कर लें, एंड ग्रूसम को भी मार्क कर लें। दीज आर व्हाट इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर हाइडियस। हाइडियस के लिए क्या बन रहा है भाई, इंपॉर्टेंट, जरूरी वर्ड बन रहे हैं। हाइडियस काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, उनके लिए भी ये क्या बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो गया भाई, प्लीजिंग, अट्रैक्टिव और चेयरफुल, क्या बना भाई, एंटोनिम बना हाइडियस के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जाएंगे तो 25 कह रहा है होरी। होरी मतलब क्या होता है, ओल्ड, एंशियंट। होरी क्या होता है भाई, ओल्ड, एंशियंट, ठीक है, उसको बोलते हैं होरी, ठीक है। देखो, एंटीक, एंटीक से बना एंटिकेटेड, एंटिकेटेड, ओल्डन, अर्काइक, वेनरेबल, टाइम वॉर्न और एंशियंट। होरी मतलब सिंपल आप लिख लो ओल्ड। सो ओल्ड की जो जो मीनिंग होगी भाई, जो जो सिनोनिम होगी, वो सारे सिनोनिम आप उठा के होरी में डाल देना, HOARY, HOARY, होरी, राइट। सो एंटोनिम क्या होगा भाई, एंटोनिम, वहाँ होरी की मीनिंग क्या है भाई, कि कोई चीज़ पुरानी है, उसके लिए आप होरी वर्ड यूज करो। एंटोनिम क्या होगा, मॉडर्न, रिसेंट, फॉरवर्ड लुकिंग। मॉडर्न, रिसेंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग क्या होंगे भाई, उसके लिए एंटोनिम बनेंगे, राइट, डन। नाउ होन की बात करते हैं। होन मतलब होता है पैनापन, ठीक है, होन मतलब क्या होता है, पैनापन, ठीक है ना, होन करना, पैनापन मतलब, ठीक है, साफ करना। होन करना मतलब क्या, शार्प करना, है ना, शार्पेन बोल सकते हैं, शार्पेन एक वर्ड होता है, क्या वर्ड होता है भाई, शार्पेन वर्ड होता है, शार्पेन बोलेंगे। जैसे क्या, ये आपकी पेंसिल है, आप इसको शार्पनर से शार्पेन कर रहे हो, राइट, मतलब तेज कर रहे हो ताकि वो अच्छे से वो काम कर पाए। एक्यूमिनेट करना, क्या करना भाई, एक्यूमिनेट करना, एज करना, शार्पेन करना, वेट करना, ग्राइंड करना, टेपर करना। एक्यूमिनेट करना, टेपर करना, होन करना कहलाता है, सिनोनिम्स है, डन है भाई, सिनोनिम्स है। एक्यूमिनेट, एज, शार्पेन, वेट, ग्राइंड, टेपर, होन करना, पैना करना, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ब्लंट, डल और राउंड। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ब्लंट होगा, डल होगा और राउंड होगा, वो होन के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हबबब। हबबब मतलब क्या होता है भाई, हबबब मतलब होता है बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट होना,
बहुत ज्यादा शोरगुल का होना हब्बब कहलाएगा, राइट। हब्बब, टुमुल्ट, क्लैमर, दिन, हल्ला बोल, हल्ला बल्लो, हल्ला बल्लो, हल्ला बोल के नाम से आपने पढ़ा होगा। पैंडेमोनियम इंपॉर्टेंट है भाई, पैंडेमोनियम। रंपस, सोडीन, हल्ला बालो, क्लैमर, टुमुल्ट और पैंडेमोनियम। हब्बब के लिए क्या है भाई, नॉइज, क्या नॉइज भी बोल सकते हो आप, नॉइज या नॉइजी, ठीक है ना, शोर शराबा। हब्बब के लिए क्या बनेंगे, सिनोनिम बनेंगे। हब्बब के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम की तरह एक्ट करेंगे, सिनोनिम की तरह काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या क्या आया है भाई, काम आया, ऑर्डर आया, पीस आया। दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर हब्बब। हब्बब के लिए क्या बन रहा है, एंटोनिम्स बन रहा है। अगली बात करेंगे हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब क्या होता है, किसी बात को घटा बढ़ाकर कहना, हाइपरबोल है ना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, घटा बढ़ाकर नहीं, बढ़ा चढ़ाकर कहना। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हार्स। इसने क्या बोला, मैं इतना भूखा हूं कि एक घोड़ा खा लूंगा। मतलब ये नहीं हुआ कि वो घोड़ा ही खाएगा, मतलब ये हो गया कि मैं बहुत ही भूखा हूं। ऐसा नहीं कि मैं घोड़ा खा लूंगा, मतलब जितना घोड़ा खाता है भूखे होने पे उतना मैं खा सकता हूँ, ये कह सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं घोड़ा खा लूंगा ये बात नहीं बोल रहा। तो हाइपरबोल का मतलब होता है एग्जैजरेट करना। क्या करना भाई, एग्जैजरेट करना। देखो एग्जैजरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ओवर स्टेटमेंट भाई, एक होता है स्टेटमेंट, एक होता है ओवर स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा बोल जाना, ठीक है। बैलोनी, क्या बैलोनी, ठीक है। हॉगवास, इलेबोरेशन और बोस्टिंग, राइट। हॉगवास, इलेबोरेशन और क्या, बोस्टिंग, ये क्या हो जाएंगे भाई, इलेबोरेशन, बोस्टिंग, बैलोनी, हॉगवास, ओवर स्टेटमेंट और एग्जैजरेशन, ये बन रहे हैं क्या, सिनोनिम किसके लिए भाई, हाइपरबोल के लिए। अगर एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई, अंडर स्टेटमेंट बोलोगे, कंडेंसेशन बोलोगे, सप्रेशन बोलोगे, कि मतलब आपने वो बात बिल्कुल नॉर्मली बोली, अंडर स्टेटमेंट बोला, कंडेंसेशन बोला, राइट, और क्या, सप्रेशन, ये सारे के सारे क्या बोल रहे हैं, एंटोनिम बन रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 29, 29 क्या है भाई, आइडियल। 29 क्या है भाई, आइडियल के सेंस में यूज हो रहा है 29। आइडियल, आइडियल मतलब क्या होता है, किसी का आदर्श होना, क्या होना भाई, आदर्श होना, आइडियल आदर्श होना। तो सिनोनिम्स देखना क्या क्या, एग्जाम्पलरी होगा, मॉडल होगा, स्टैंडर्ड होगा। तो आइडियल मतलब क्या, मॉडल, मेरे रोल मॉडल कौन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो सबके रोल मॉडल यही होते हैं, नेल्सन, नेल्सन मंडेला, ये नेल्सन मंडेला, इनके रोल मॉडल कौन थे भाई, महात्मा गांधी। अगर आप अपने रोल मॉडल को देख लो कौन होंगे, लेकिन नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे पिक्चर में बात कही गई है, कहीं नहीं गई है। आपको इसमें अगर एक्सट्रैक्ट करना तो आप ये बोल सकते हो कि नेल्सन मंडेला के जो रोल मॉडल थे वो कौन थे भाई, महात्मा गांधी थे, ठीक है। सो स्टैंडर्ड, परफेक्ट और सुप्रीम, एग्जाम्पलरी, मॉडल, स्टैंडर्ड, परफेक्ट एंड सुप्रीम, ये क्या होगा भाई, आइडियल के लिए एग्जैक्ट सिनोनिम होंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स मतलब कमी होना, इम्परफेक्शन की बात करता है तो इम्परफेक्ट, प्रॉब्लमैटिक और फ्लॉड, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे किसके लिए, आइडियल के लिए। डन है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, आइडेंटिकल होना। आइडेंटिकल होने का मतलब क्या होता है, एक जैसा होना। आइडेंटिकल होना, एक जैसा होना, आइडेंटिकल होना मतलब सेम, सिमिलर, इक्वल, इक्विवेलेंट और क्या, इक्विवेलेंट। टैंटामाउंट, जो इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आया, टैंटामाउंट। टैंटामाउंट मतलब क्या होता है, इक्वल, इवन, है ना। जैसे इधर की जो बिल्डिंगें बनी है बिल्कुल सिमिलर इधर की भी बिल्डिंगें बनी हैं, मतलब टैंटामाउंट है, दोनों के बीच में क्या है, टैंटामाउंट है, इक्वलनेस है भाई, टैंटामाउंट, इवन, ठीक है। चलो आइडेंटिकल के सिनोनिम डन है भाई, आइडेंटिकल की क्या है भाई, सिनोनिम डन है। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम डिस्टिंक्ट, डाइवर्स और डिसिमिलर, डिफरेंट, हेट्रोजीनियस भी बोल सकते हो आइडेंटिकल के सिनोनिम में, हेट्रोजीनियस को भी बैठा सकते हो, डन है। क्वेश्चन नंबर 39, 31, 31 क्या कह रहा है, इग्नाइट। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है भाई, इग्नाइट। इग्नाइट मतलब क्या होता है भाई, जलाना, इग्नाइट करना, जलाना, जलाना के सेंस में याद करोगे, फायर। इग्नाइट मतलब क्या, फायर, एक वर्ड हो गया फायर। लाइट, ठीक है, इनफ्लेम, अलाइट, बर्न, इंसेंस, किंडल, ये क्या होंगे भाई, सिनोनिम होंगे किसके लिए, इग्नाइट के लिए। किसके लिए सिनोनिम बन रहे भाई, इग्नाइट के लिए सिनोनिम बन रहे हैं। अगर एंटोनिम की बात की जाए तो, एंटोनिम की बात की जाए तो ध्यान दो, एंटोनिम क्या होगा, एक्सटिंग्विश, बुझाना, पैसिफाई, शांत करना, क्वेंच मतलब भी बुझाना ही होता है। एंटोनिम होगा भाई इसके लिए, इग्नाइट के लिए एंटोनिम का काम कौन करेगा, इग्नाइट के लिए एंटोनिम का काम एक्सटिंग्विश, पैसिफाई और क्वेंच करेंगे जी। इग्नाइट, एक्सटिंग्विश, पैसिफाई और क्वेंच, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कह रहा है, इग्नोरेंट। क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट क्या होता है भाई,
इग्नोरेंट होता है अशिक्षित, इग्नोरेंट क्या होता है अशिक्षित, ठीक है ना। एडजेक्टिव है भाई इग्नोरेंट, अननोइंग, इग्नोरेंट क्या है भाई अननोइंग है, अनएजुकेटेड है एंड लैकिंग इन नॉलेज है भाई। क्या इग्नोरेंट मतलब क्या, अशिक्षित बोल रहा है ना, इग्नोरेंट है। अब इग्नोरेंट से मतलब ये नहीं आप ये समझोगे कि इग्नोर कर दिया भाई किसी ने किसी को, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, इग्नोर करने के सेंस में नहीं बोला जा रहा है। इग्नोरेंट का मतलब होता है इलिटरेट, सिंपल अगर ये आपको याद रखना है तो इलिटरेट मार्क करेंगे, इलिटरेट को याद रखेंगे, इलिटरेट है ना इग्नोरेंट के लिए, ठीक है। अनएजुकेटेड, अनअवेयर, ओब्लिवियस है ना, अनअक्वेंटेड, जिसको कुछ किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको बोलते हैं इग्नोरेंट, उसको बोलेंगे भाई इग्नोरेंट, राइट। सो सिनोनिम्स आप याद रखेंगे इग्नोरेंट की। एंटोनिम क्या हो गया भाई, तो मतलब जो लिटरेट हो, जो अवेयर हो, जो नॉलेजेबल हो, वो क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सिंपल सिनोनिम हो जाएगा। अगर इग्नोरेंट की मीनिंग पता होगी तो उसके एंटोनिम और सिनोनिम आप इजिली आप क्या कर सकते हो भाई, राइट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33, 33 क्या कह रहा है, इलेजिटिमेट। लेजिटिमेट क्या होता है, लेजिटिमेट होता है सर लीगल तरीके से। लेजिटिमेट की मीनिंग अगर पूछोगे, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट क्या होता है भाई, कोई चीज लीगली, लीगल तरीके से, लीगल है ना। इलिजिटिमेट क्या होगा भाई, इलीगल होगा, ठीक है। अवैध है ना, इलिजिटिमेट बोल रहा है भाई, इलेजिटिमेट है ना, ठीक है। सो इलेजिटिमेट क्या होगा भाई, अवैध होगा, इलीगल होगा, इलिसिट, आउटलॉड। आउटलॉड मतलब क्या होता है, आउटलॉड मतलब होता है क्या, बिना कानून के, कानून को नहीं मानना, कानून को नहीं मानना आउटलॉड कहलाता है, कानून को नहीं मानना। इलिजिटिमेट, इलीगल, इलिसिट, आउटलॉड, बास्टर्ड, ठीक है। अगला क्या, स्पूरियस, मिस, मिस बेगोटन, क्या मिस बेगोटेन, मिस बेगोटेन है ना, मिस बेगोटेन। सो इलेजिटिमेट, मिस बेगोटेन, स्पूरियस, इलीगल, इलिसिट, आउटलॉड और बास्टर्ड। डन है भाई, ये हो गया भाई इलिजिटिमेट की सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें तो मतलब क्या, इथिकल, मोरल, लीगल, लेजिटिमेट, ये सारे क्या हो जाएंगे भाई, और क्या ऑथराइज्ड, ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके, लेजिटिमेट के, इलिजिटिमेट के। डन है। नाउ क्वेश्चन है इलिसिट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इलिसिट। इलिसिट क्या होता है भाई, अगेन इलीगल के ही सेंस में यूज होगा। इलिसिट क्या होगा भाई, इलीगल के सेंस में यूज होगा, इलीगल, अवैध, गैर कानूनी, लॉलेस जिसको आप बोल रहे हो, अनलॉफुल बोल रहे हो, क्लैंडस्टाइन छुपा हुआ, एडल्टरस है ना। जैसे क्या कि ये पुलिस ने ये पकड़ लिया इनको, कुछ ये जो भी है ना, ये जो भी है इलीगल तरीके से ये लेकर जा रही होंगी, तो अब ये इनको कैश दे रही हैं, ठीक है। तो एंटोनिम क्या होगा भाई, लेजिटिमेट, नोबल, प्रॉपर, ये क्या बन जाएंगे भाई, इलिसिट के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। इलिसिट के लिए क्या काम करेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे, एंटोनिम मार्क करेंगे जी आप। क्वेश्चन नंबर 35, 35 कह रहा है इमेंस। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इमेंस। इमेंस क्या होगा भाई, इमेंस हो गया इमेंस के लिए, इमेंस मतलब बड़ा है ना, इमेंस मतलब बड़ा, इनॉर्मस, बिग। इमेंस क्या होगा भाई, बिग, ह्यूज, विशाल है ना, मोनुमेंटल, वास्ट, टाइटेनिक, कोलोशल, एलिफेंटाइन, these are what, these are synonym। एलिफेंटाइन वेरी बिग, ह्यूज वेरी बिग, टाइटेनिक वेरी बिग है ना, इन सब की मीनिंग क्या है, कोलोसल वेरी बिग, ह्यूज है ना, ये आपस में क्या दे रहे हैं भाई, विशाल का है ना, बहुत बड़े की मीनिंग दे रहे हैं, कौन, इमेंस। एंटोनिम की बात करोगे, एंटोनिम होगा क्या, टाइनी, पल्ट्राई, माइन्यूट, टाइनी, पल्ट्राई, माइन्यूट, बिल्कुल छोटा, स्मॉल, स्मॉल है ना, पिदिसा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब क्या होता है भाई, पक्षपात रहित, पक्षपात रहित, इम्पार्शियल। पार्शियल क्या होता है भाई, पार्शियलिटी करना, पक्षपात करना, पार्शियल होता है। इम्पार्शियल मतलब क्या, आप पक्षपात नहीं करो, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करो। तो डिस्पैशनेट हो गया भाई, क्या हो गया, डिस्पैशनेट हो गया, इक्विटेबल हो गया, डिस्पैशनेट, इक्विटेबल, इनडिफरेंट, डिस्पैशनेट, इक्विटेबल, इनडिफरेंट, अनबायस्ड और जस्ट। क्या क्या, डिस्पैशनेट, इक्विटेबल, इनडिफरेंट, अनबायस्ड एंड जस्ट, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया इम्पार्शियल के लिए सिनोनिम। ये इम्पार्शियल के लिए क्या बना भाई, सिनोनिम बना। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, प्रिजुडिस्ड होना, पार्शियल होना और डिस्क्रिमिनेटिंग होना, ये क्या बन रहे हैं, प्रिजुडिस्ड, पार्शियल और डिस्क्रिमिनेटिंग, ये क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे, किसके लिए, इम्पार्शियल के लिए। इम्पार्शियल मतलब बायस्ड, क्या होना, बायसलेस होना भाई, बायस्ड नहीं होना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 37 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जी। 37 नंबर का क्वेश्चन, इम्प्रॉम्प्टू। क्या बोल रहा है भाई, इम्प्रॉम्प्टू के बारे में बात कर रहा है। इम्प्रॉम्प्टू होता है विदाउट प्रायर प्रिपरेशन। क्या भाई, विदाउट प्रायर प्रिपरेशन। इम्प्रॉम्प्टू क्या बोलते हैं भाई, बिना किसी तैयारी के, विदाउट। ये भी आपके पेपर में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें आपको कई बार ये देखने को मिला था, विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, बिना किसी प्रायर प्रिपरेशन के, प्रायर प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के, ठीक है ना, प्रिपरेशन, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू, देखो ये इम्प्रॉम्प्टू लिख रखा है, मेड और डन ऑन द स्पर मतलब क्विक ऑफ द मोमेंट, जो अभी समय जैसे मतलब अभी आपने उस चीज़ की डिमांड की, आपने तुरंत वो चीज़ कर दी, इस पर बोलते हो ना, बिल्कुल। हीट ऑफ द मोमेंट, क्विक ऑफ द मोमेंट, है ना। सो इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है, एक्सटेम्परेरी, इम्प्रोविज्ड, ऑफ हैंड, अनरिहर्स्ड। अनरिहर्स्ड की मीनिंग होती है कि अभी आपने उसकी प्रैक्टिस भी नहीं करी है ना, आपने उसकी तैयारी नहीं करी है। तो इम्प्रॉम्प्टू की मीनिंग क्या होगी, विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के, इम्प्रॉम्प्टू कहलाएगा। सिनोनिम्स हो गया भाई। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, इम्प्रॉम्प्टू का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब होता है प्लान तरीके से तैयारी करके, प्री मेडिटेटेड, ये सब एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस 38। 38 क्या कह रहा है, इंक्लूसिव। क्वेश्चन नंबर 38, इंक्लूसिव मतलब क्या होता है, इंक्लूड करना। इंक्लूसिव किससे बना है भाई, इंक्लूड से बना है। इंक्लूड को मार्क करेंगे आप जरा यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बिग लेवल पे, बड़े लेवल पे। एक्सपेंसिव, एक्सटेंसिव, वाइड स्प्रेड और एक्सटेंडेड, ये क्या बन रहा है, सिनोनिम बन रहा है। बात करेंगे हम इसके एंटोनिम के बारे में, तो एंटोनिम क्या होगा भाई, एक्सक्लूसिव होगा, नैरो होगा, सेलेक्टिव होगा। एक्सक्लूसिव, नैरो और सेलेक्टिव क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे किसके, इंक्लूसिव के। चलो जी, अगला है 39 नंबर। 39 नंबर कह रहा है इंक्रीमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है भाई, इंक्रीमेंट करना। इंक्रीमेंट मतलब क्या, बढ़ाना। बढ़ाना मतलब इंक्रीज करना, एडवांस करना, बूस्ट करना, हाइक करना, इंक्रीज करना, जंप करना, रेज करना। दिस इज व्हाट, दिस इज सिनोनिम्स, दिस इज सिनोनिम। इंक्रीमेंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डिक्रीज करना, डिक्रीज करना, लॉस करना, स्लम्प करना। एंटोनिम कम करना, डिमनीज करना, ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे सर एंटोनिम्स। इंक्रीमेंट की एंटोनिम्स बन जाएगी डिक्रीज, लॉस और स्लम्प। 739 के लिए एंटोनिम का इंक्रीमेंट के लिए एंटोनिम डन है जी, डन। बात करेंगे 40, क्वेश्चन नंबर 40, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट क्या होता है भाई, इनडिफरेंट मतलब क्या होता है, अलग होना। आई डोंट केयर। आई इनडिफरेंट की मीनिंग होती है, इनडिफरेंट की मीनिंग ठीक ठीक समझोगे तो होगी क्या, हैविंग नो फीलिंग, हैविंग नो फीलिंग, हैविंग नो फीलिंग। इनडिफरेंट, हैविंग नो फीलिंग, है ना। इनडिफरेंट, तटस्थ होना मतलब क्या, डिस्पैशनेट होना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, डिस्पैशनेट मतलब उसके लिए आप पैशन नहीं रख रहे हो, डिस्पैशनेट हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, जस्ट, अपैथेटिक, और क्या, नॉन पार्टीसन। नॉन पार्टीसन, इनडिफरेंट के लिए क्या है भाई, नॉन पार्टीसन, डिस्पैशनेट, ऑब्जेक्टिव, जस्ट, अपैथेटिक, है ना, कि जिसके अंदर किसी भी तरीके की फीलिंग ना हो। आई डोंट केयर बोल रहा है ना ये। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, जिसके अंदर फीलिंग हो, केयर करता हो, तो कंसर्न बोलोगे, केयरिंग बोलोगे, सिम्पैथेटिक बोलोगे, सिंपैथेटिक बोलोगे, राइट। अगला क्वेश्चन है 41। 41 क्या कह रहा है भाई, इंडस्ट्रियस होना। इंडस्ट्रियस, देख रहे हो भाई ये जितने भी आपको यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं सारे इंडस्ट्रियस दिखाई दे रहे हैं। अब ये इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग। क्या, इंडस्ट्रियस मतलब क्या हो गया भाई, हार्ड वर्किंग होना, हार्ड वर्किंग, है ना, कठिन परिश्रम करने वाला। तो क्या वर्ड निकला यहाँ पे, एसिडुअस। एसिडुअस एक वर्ड निकला, डिलीजेंट एक वर्ड निकला। एसिडुअस, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। एसिडुअस, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। स्टूडियस, क्या बोल रहे हो, स्टूडियस बोल रहे हो, स्टूडियस, एसिडुअस, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। स्टूडियस, एसिडुअस, डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग क्या हो गया भाई, इंडस्ट्रियस के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। सेडुलस हो गया, सेडुलस हो गया, लेबोरियस हो गया, है ना। सेडुलस, लेबोरियस, एसिडुअस, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, स्टूडियस, इंडस्ट्रियस के लिए सिनोनिम की तरह यूज होंगे जी। अगर हम एंटोनिम बोलेंगे, आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा भाई, ज़्यादा मेहनत करने वाला, एसिडुअस, मैं कई बार डिस्कस करी है इसको। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, इंडोलेंट, लेथार्जिक, स्लैक, लेजी, है ना, जो ज़्यादा मेहनत नहीं करता है। अगला वर्ड देखेंगे इनएविटेबल। इनएविटेबल एग्जामिनर का फेवरेट रहा है। इनएविटेबल मतलब क्या, जो चीज़ फिक्स्ड हो, क्या हो भाई, फिक्स्ड हो, उसको इनएविटेबल बोलेंगे, मतलब जिसको टाला ना जा सके। जैसे डेथ क्या है, डेथ इज इनएविटेबल, डेथ को टाला नहीं जा सकता, है ना। तो सर्टेन, जो चीज़ सर्टेन हो, इनएस्केपेबल हो, वहाँ से भागा नहीं जा सकता। अनअवॉइडेबल, अवॉइड नहीं किया जा सकता। डेफिनिट हो, श्योर हो, डूम्ड हो, ये क्या है भाई, ये सिनोनिम है। क्या है, ये है सिनोनिम, किसके लिए भाई, इनएविटेबल के लिए। एंटोनिम्स की बात करेंगे, अनसर्टेन, ठीक है, अनलाइकली, अनश्योर।
एंटोनिम। अनसर्टेन, अनलाइकली और अनश्योर क्या बनेगा भाई? एंटोनिम बनेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 43, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या हुआ भाई? अनंत। क्वेश्चन नंबर 43, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या? अनंत। अनंत ना, बाउंडलेस, infinite, having no limits or boundaries in time or space or extent or magnitude of was having neither person nor number nor mood as a participle or gerund or infinitive, right? Infinite क्या है भाई? boundless है, boundless, eternal, endless, unlimited, countless, innumerable, इनन्यूमरेबल, बाउंडलेस, इटर्नल, एंडलेस, अनलिमिटेड, काउंटलेस, इनन्यूमरेबल क्या हो गया भाई? इनफाइनाइट के लिए सिनोनिम हो गया जो चीज बिल्कुल क्या हो भाई? नंबर में हो, बहुत ज्यादा संख्या में हो, अनंत हो, है ना, तो वो बाउंडलेस हो गया भाई, इटर्नल हो गया। इनफाइनाइट के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे मतलब वो चीज लिमिटेड है, डेफिनेट है, लिमिटेड है, मेजरेबल है, कि आप उस चीज को मेजर कर सकते हैं। ये क्या बनेंगे भाई? ये बनेगा सर एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है इनिशियल। इनिशियल मतलब क्या होना भाई? स्टार्ट करना, तो ये इनिशियल स्टेज है भाई, इनिशियल स्टेज है, ठीक है। सो इंसेप्टिव, इनिशियल, बिगिनिंग, इंट्रोडक्टरी, मैडन, प्राइमरी, प्राइमोर्डियल, ये सब क्या है भाई? इंसेप्टिव, बिगिनिंग, इंट्रोडक्टरी, मैडन, प्राइमरी, प्राइमोर्डियल, ये सब क्या है भाई? इनिशियल के क्या है भाई? सिनोनिम है। स्टार्टिंग पॉइंट, बिगनिंग पॉइंट के बारे में बात करें, स्टार्टिंग के बारे में बात करें तो इनिशियल के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम मतलब क्या? फाइनल, लास्ट और क्लोजिंग, ये क्या बनेंगे? एंटोनिम बनेंगे, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करेंगे, इनोवेटिव के बारे में बात करें। देखो ये इनोवेशन है भाई, है ना, इनोवेशन है, देख पा रहे हो, ठीक है, कि ये बच्चों ने क्या करा भाई? एक इनोवेशन करा है कि सोलर पैनल लगाया है, एक गाड़ी बना दिया सोलर पैनल से चलने वाला, है ना। तो इन्होंने एक इनोवेशन दिया हुआ है। तो इनोवेटिव है भाई जो नए नई चीज़ें को ढूंढता है। इंजीनियस बोलोगे आप यहाँ पे, ठीक है। इन्वेंटिव, इन्वेंटिव बोलोगे, ओरिजिनल बोलोगे, इम्प्रोविस्ड बोलोगे, अनप्रेसिडेंटेड बोलोगे, नॉवेल बोलोगे, है ना। नॉवेल, अनप्रेसिडेंटेड, इंजीनियस, इन्वेंटिव, ओरिजिनल, इम्प्रोविस्ड। इनोवेटिव के लिए क्या है भाई? ये सिनोनिम की तरह काम करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कस्टमरी, हैबिचुअल और ट्रेडिशनल, ये क्या होंगे भाई? ये एंटोनिम्स होंगे। किसके? इनोवेटिव के। क्या होंगे भाई? एंटोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव क्या होता है भाई? क्यूरियस होना। इंक्विजिटिव क्या होगा भाई? क्यूरियस होना। तो क्यूरियस मार्क कर लेना इसके बगल में, तो ये ज़्यादा दिन तक याद रहेगा आपको। इंक्विजिटिव मतलब क्यूरियस होना, नोजी होना, स्नूपी होना, इंक्वायरिंग, क्वेश्चनिंग, इन्वेस्टिगेटिंग। स्नूपी, नोजी और क्यूरियस क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड है किसके लिए? इंक्विजिटिव के लिए। इंक्विजिटिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? डिसइंटरेस्टेड, इनडिफरेंट और इनक्यूरियस होना भाई। इनक्यूरियस होना क्यूरियस का एंटोनिम हो जाएगा जी। अगला 47 देखेंगे, इनसेन। देख लो ना भाई, इंसेन मतलब होता है मैडनेस, है ना, मैड, पागल, ठीक है। मैड, क्रेजी, डैफ्ट, अनसाउंड, मैनियक, लुनैटिक, डॉटी। सो लुनैटिक पेपर में पूछ रखा भाई, लुनैटिक की वर्ड काफी यूज कर रखा है। मैनियक है, अनसाउंड है, डैफ्ट है ना, क्रेजी है। सो दीज आर व्हाट? दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड, है ना। क्रेजी, डैफ्ट, अनसाउंड, मैनियक, लुनैटिक और डॉटी। एंटोनिम्स के बारे में बात करोगे, एंटोनिम मतलब सेन। इनसेन से इनसेन का एंटोनिम सेन, ठीक है। रेशनल, लॉजिकल, जो लॉजिकल तरीके से बातें रखता हो, रेशनल तरीके से बातें रखता हो, इंटेलिजेंट हो, उसको बोलते हैं क्या? इनसेन का एंटोनिम। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट, है ना, कम महत्व वाला, इनसिग्निफिकेंट। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ये तो बात तो क्लियर हो गया। इनसिग्निफिकेंट मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस ना हो, तो ट्राइवियल है वो। इनकंसिक्वेंट है, इनकंसिडरेबल है, मीगर है और नेग्लिजिबल है। ट्राइवियल, ठीक है, इनकंसिक्वेंट, इनकंसिडरेबल, मीगर और नेग्लिजिबल, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा भाई। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? सिग्निफिकेंट मैंने बताया ही, सब्सटेंशियल, वैल्यूएबल, वो क्या हो जाएंगे भाई? ये उसके लिए एंटोनिम की तरह काम करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनसिग्निफिकेंट पढ़ने का तरीका भी दे रखा है और मीनिंग दे रखा है, नॉट वर्दी ऑफ नोटिस, सिग्निफाइंग नथिंग, ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस और इन्फ्लुएंस और पावर ऑफ माइनर स्टेटस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, यू कैन सी हियर, राइट। क्वेश्चन नंबर 49, इंटेंसिफाई करना। इंटेंसिफाई करने की मीनिंग क्या होगी भाई? इंटेंसिफाई करना मतलब कोई भी चीज को तेज करना। इंटेंसिफाई करना, कोई चीज को तेज करना। सो इंटेंसिफाई करा आपने, इनहेंस करा, हाइटेन करा, इंक्रीज करा, रीडबल करा, एग्रेवेट करा और डिपेंड करा। सो दीज आर व्हाट? दीज आर सिनोनिम्स फॉर इंटेंसिफाई। ये आप उस चीज को क्या करो? तेज करो। एंटोनिम के मार्क, एंटोनिम अगर मार्क करेंगे तो कोई चीज को कमजोर करना, क्या करना? वीकेंड करना।
वीकेंड करना, सूद करना, लोअर करना, मतलब उसको कम करना, डिमिनिश करने के सेंस में आप क्या करोगे, इंटेंसिफाई के एंटोनिम को मार्क करोगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इंटरवीन करना, इंटरवीन करना मतलब क्या, इंटरफियर करना। इंटरवीन करने की मीनिंग क्या होगी भाई, इंटरफियर के सेंस में यूज होगी इंटरवीन करना। जैसे क्या भाई, ये दो लोग लड़ रहे थे तो भाई ये आके इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया भाई, उनको बता रहा कि भैया तुम ऐसी गलती नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो इंटरवीन करना मतलब इंटरफियर करना, इंट्रूड करना, मेडल करना, ऑब्ट्रूड करना, इंटरसीड करना, इंटरपोज करना। क्या करना भाई, इंटरपोज करना। तो इंटरफियर, इंट्रूड, मेडल, ऑब्ट्रूड और इंटरसीड और इंटरपोज क्या बनेंगे भाई, इंटरवीन के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे, राइट। अब इंटरवीन ये क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे, इंटरवीन मतलब क्या, हस्तक्षेप करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम्स हो जाएगा सर इग्नोर करना, विड्रॉ करना, अवॉइड करना, एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। सो दीज आर व्हाट 750 क्वेश्चंस, 750 वर्ड्स। हमने कितने किए भाई, 750 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की प्रैक्टिस कर ली। अगर आप इसमें देखोगे तो एक वर्ड में हम कम से कम 8 से 9 वर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 750 से आप उसको और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने क्वेश्चन अभी तक आप प्रैक्टिस कर चुके हो।